Good morning children. Today I am going to teach you class 10th prose lesson 3rd, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. About the lesson, the present lesson is an extract form of his last will and testament written by in 1954. In the beginning of the lesson, he expresses his gratitude for the love and affection of all classes of Indian people. Then he expresses his love for the Ganga, which is beloved of her people. He says that the Ganga has been a symbol of India's age-long culture and civilization. So as a token symbol of his love, he wanted that a handful of his ashes should be thrown into the Ganga and the major portion of them should be scattered over the fields of India. Now I start the lesson. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do repay even a small fraction of it. इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि I have received, मैंने प्राप्त किया, so love and affection, इतना अधिक प्रेम और स्नेह from the Indian people, भारतीय लोगों द्वारा, that nothing that I can do, इसके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि उसके बदले में कुछ उसका बदला चुकाया जा सके. repay even a small fraction of it, एक अंश भी उसका बदला जो है चुकाया जा सके. And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और बदला चुकाया भी नहीं जा सकता है ऑफ सो प्रेसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और प्रेम और स्नेह जैसे किसी मूल्यवान या कीमती वस्तु का को बदला के बदले में कुछ भी दिया नहीं जा सकता. मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों द्वारा मेरी तारीफ़ की गई. सम हैव बीन रिवर्ड, बहुत से लोगों द्वारा मुझे आदर प्राप्त हुआ. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबाउंडेंट मेजर. लेकिन जो स्नेह मुझे भारतीय लोगों द्वारा मिला, कम टू मी, मेरे पास नहीं, इन सच अबाउंडेंट मेजर, अबाउंडेंट मीन असीमित, जिसे हम माप नहीं सकते. दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, और मैं इतना अधिक अभिभूत हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ या उम्मीद करता, आशा करता हूँ. दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि शेष वर्षों में, आई मे लिव, जब मैं जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी द अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, तो मैं इसके योग्य अपने देशवासियों के, अपने देश के लोगों के लिए अयोग्य न साबित हूँ. ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, उनके प्रेम और उनके स्नेह के लिए जो है अयोग्य न साबित हूँ. आई कैन अगेन रिपीट, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, मैं क्या यह एक उम्मीद या आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि जितने आगे भी मैं जितने वर्षों तक जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी द अनवर्दी ऑफ यू, अनवर्दी में अयोग्य, मैं उनके स्नेह और प्रेम के बदले में अयोग्य साबित न हूँ. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, कॉमरेड साथी, कॉलेजियस सहकर्मी, जो साथ काम करने वाले हैं. यूनिवर्बल मीन्स असंख्य. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, हमारे असंख्य साथी और सहकर्मियों. आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं दिल से, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प एंड सॉरो विच इन्वाइटेबली अकम्पनी देम. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर, हम लोग समान रूप से सहयोगी रहे इन ग्रेट अंडरटेकिंग, जो भी महान कार्य हम लोगों ने अपने हाथों में लिया. एंड हैव शेयर्ड, और उसके भागीदार रहे. द ट्रम्प एंड सॉरो, विजय और जीत और हार में. विच इन्वाइटेबली, जो कि अनिवार्य रूप से अकम्पनी देम, इसका हिस्सा, अनिवार्य रूप से इसका हिस्सा बनाया गया है. व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड. अब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, जो वो उसके बारे में अपनी विल लिखते हैं, अपनी वसीयत लिखते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, कर देना चाहिए. इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु जो है विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, तो मेरा दाह संस्कार वहीं पे कर दिया जाए और मेरी ऐश जो है, राख जो है वो इलाहाबाद भेज दी जाए. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, और a small handful of these ashes, और थोड़ी सी राख जो है वो गंगा में डाल दी जाए. द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और अधिकांश भाग जो है राख का डिस्पोज्ड, प्रवाहित कर दिया इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जिस तरीके से मैं
ऐसा नीचे बता रहा हूँ। नो पार्ट ऑफ दिस एसेट शुड बी रिमेन आर प्रिजर्व, और मेरे राग का कुछ भी हिस्सा जो है वो रिमेन बचा कर या सुरक्षित न रखा जाए। पैरा सेकेंड, माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेट्स थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी राख जो है इलाहाबाद की गंगा में डाल दी जाए, लेकिन इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ गंगा से, इसलिए। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक मतलब नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर इन इलाहाबाद, और मैं इन एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से इलाहाबाद की गंगा और यमुना से नदी से जुड़ा रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और यह लगाव जो है वो बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके विभिन्न रूपों को देखा। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, और मैंने सोचा इतिहास के बारे में और मिथ एंड ट्रेडिशंस एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम through the long ages and become part of their flowing waters. I have thought of the history and the myth and the tradition, परंपराओं के बारे में, इतिहास के बारे में, and the story that have become attached to them, जो कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, through the long ages, युगांतरों से, and become part of their flowing water, और उनके बहते हुए हिस्से, जल का वो हिस्सा बन चुकी हैं। Today I will stop it here. Next of the lesson I will teach it tomorrow. Thanks.